दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। दोस्तों जैसा कि मैंने 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की क्वेश्चन पेपर से मिलाकर अपलोड की थी, तो काफ़ी बच्चों का प्रश्न था। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि हमें जूनियर का भी यानी पेपर 2 की भी सॉल्व इसी तरह से प्रोवाइड कराई जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कराने वाला हूँ आज पेपर 2। और पेपर 2 के जो सब्जेक्ट हैं वो पहला तो हिंदी सबका रहता है, इसमें संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है। और दूसरा जो आप किसी का सोशल साइंस होता है, किसी का साइंस होता है, तो ये एमएस है यानी कि मैथ साइंस है। यहाँ पे लिखा है ना एमएस, तो मैथ साइंस वाला, चूँकि ये मेरा भी पेपर था इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी दूसरे पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। बस आप पेपर का डेट और पेपर का टाइप लिख के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास पर ये कथन और तर्क वाला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये मास्टर पेपर है, जो मास्टर पेपर यानी मेन पेपर जो था, तो ये पहले का जो इन्होंने सही विकल्प माना है, इसका पहला माना है कि ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है निम्नलिखित कथनों में सामाजिकरण के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका भी पहला जवाब सही है। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3D है, इसका सही जवाब है ये आत्म केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट करने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी से, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहा। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया ये गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसका सही जवाब है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ये बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है, तो इसका जो इसके बीच का अंतर है उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हिंज दुविधा है। हिंज दुविधा में ये है पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, इसका सही जवाब है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, तो अंतर दूसरों के मनोभाव को समझना, दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानना और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के, तो इसका जो होगा समूह कार्य स्वआकलन। क्वेश्चन नंबर 11 समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 अधिकांश यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू काम ज़्यादा करवाए जाते थे। ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जो रूढ़ियाँ यानी पहले से जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ये रटकर याद करने पर बल, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है, तो ये उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुशासित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया, तो इसका जो सही जवाब मैं सीधे बता दे रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। यानी ये चारों थे तो इसमें पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 16 अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य, ये वैफल्य होगा, वो वैकल्य दिया। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो बिना किसी बाह्य निर्देशन के संगीत आदि सीख गई थी, तो उसको प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखेंगे। ये जो मैं आंसर की बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर के हिसाब से है, इसमें मैं अपना कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो गलत होंगे वो गलत होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, आप भी बताइएगा कि किस क्वेश्चन का उत्तर आपको गलत लग रहा है, क्योंकि प्राइमरी वाले में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत थे। ये हार्दिक को कम दिखाई देता तो कैसे पता चलेगा, पढ़ने के दौरान अगर वो आंखें मिचकाता है तो उससे पता चलेगा। सही विकल्प है पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही जवाब होगा एक शिक्षिका अपने कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश पाठ्य चर्चा में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके
कर सकती है। ये फिर क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, कथन और कारण वाला। तो ये ए व आर दोनों गलत हैं, ए व आर दोनों गलत हैं। कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को दिखाता है? तो अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, ये क्या करा, परासंज्ञानात्मक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने में, तो इसका भी जो सही जवाब होगा, इसका जो होगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ सही है? ये पहला ही सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो ये जहाँ विद्यार्थी की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, वहीं विद्यार्थी अच्छा सीखते हैं। कौन सा एक शैली प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो जो सहयोगात्मक अधिगम है, इसका विद्यालय में प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक या स्वस्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता, ये अंतः प्रेरणा का उदाहरण है। कौन सा स्थित संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाता है? कौन सा स्थिति संरचना, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ये है अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद के लिए कहता है। इसका चौथा विकल्प जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में कौन सा रवैया सबसे उपयुक्त है? तो ये जो 28 नंबर है, ये है समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 28 बहुधा ये कुंभकार वाला है, तो इसका जो सही विकल्प मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। ये विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों के कार्यों में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के समालोचना चिंतन का संवर्धन करती है? तो विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करना और सवाल पूछना। ये CDP के आपके 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि उसका उत्तर गलत दिया गया है, तो उसको भी आप कमेंट करिएगा ताकि मैं उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकूं। तो चलिए अब अगला विषय, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मैथ और साइंस है। अभी बाद में आपको हिंदी और संस्कृत बाद में मिलेगा, लैंग्वेज बाद में मिलेगा, पहले मैथ और साइंस है। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाते हैं। तो ये है 120, इसका सही जवाब जो है 38 है। विभिन्न सार अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग जो है 38 है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही विकल्प है वो 20 है। 32 का जो सही विकल्प है वो 20 है। 3x + 2y का मान 20 है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे भी पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो सही विकल्प है वो 1/18 है। क्वेश्चन नंबर 33 का 1/18 सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन है 5159, 0.5159। क्वेश्चन नंबर 35 -5 और 6 के बीच के पूर्णांकों का जो घन है वो 125 है। 5 बचेगा, 5 का घन 125। ये यहाँ पे k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू है 2.55 k की वैल्यू। आप अपना जो रिस्पांस की है उससे बड़ी इजीली से मिला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसके जो करेक्ट जो आंसर्स हैं वो मैंने लिख के रखा है 150 के 150, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है 15। 38 किसी वस्तु का ये जो लाभ हानि पूछा है, तो इसका होगा 6 सही 1/4% हानि होती है। 6 सही 1/4% हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही विकल्प है वो है 6। इसका क्वेश्चन नंबर 40 का 4x² - 10y² - 3xy, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 4x² - 10y² - 3xy। क्वेश्चन नंबर 41 x बराबर इतना y बराबर इतना, तो इतने का मान जो इसने माना है वो -54 माना है। ये थोड़ा सा सस्पेंस में है ये क्वेश्चन, लेकिन जो आंसर की में आंसर है वो -54 है।
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है B+D। B+D इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E समरूपता के लिए जो नियम था उसका है। अगले सवाल का जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 44 का वह है 119 119। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखो तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा हो सकती है, तो ये गलत है क्योंकि ये कोई वृत्त है इसकी तो कई सममित रेखा हो सकती है, सभी उसके जो व्यास हैं वो सममित रेखाएं होती। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब है वो है 45 45 सही 1/2 अंश यानी 45.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही विकल्प है वो है 48 सेंटीमीटर यानी 47 का जो सही जवाब है वह 48 है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, तो इस बेलन वाले सवाल का जो सही उत्तर है वो 616 है, 616। अब ये एक घनाभाकार कुंड के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो सही जवाब है वह 60 है। ये माध्य माध्यिका और बहुलक का जो सही उत्तर है वह है 10। माध्य माध्यिका और बहुलक वाला जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर 10, यानी क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो इसमें है प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सा उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है, तो यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना ये कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, विद्यालय पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है, तो विद्यार्थियों को उन संदर्भों का प्रबंध करना इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण नहीं है, तो इसके चारों विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का इसका जो सही जवाब है एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना। क्वेश्चन नंबर 56 का है कि एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं, ये सही हैं। इसके दो कोण समान हैं, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं। अगर कोण समान रहेंगे तो भुजा तो ऑटोमेटिक समान ही रहेगी दोनों। 57 इसका जो सही विकल्प है वो BA की प्रतिस्थिति है। आप हिंदी में हो या इंग्लिश में इसका देख लीजिएगा, जिस तरह से ये मतलब ये दिया गया है। मैं हिंदी वाला खासकर बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो मैं हिंदी का बना रहा हूँ। जियोजेब्रा के का संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है, तो जियोजेब्रा क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, जियोजेब्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, गणित के शिक्षण अधिगम का संबंध कौन से कथनों में सही है, तो निर्देश का माध्यम जो होता है वो गणितीय समझ पर असर करता है। क्वेश्चन नंबर 60, डिस्कैलकुलिया की विशेषताएं हैं, तो A, B और C इसका सही विकल्प है, यानी तीनों इसकी विशेषताएं हैं, A, B और C इसका सही विकल्प है। तो यहाँ पर मैथ के भी 30 क्वेश्चन खत्म हो गए, यानी हमने CDP और मैथ कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी ये चैनल नया है। अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम भी आपका हर एग्ज़ाम के लिए टेट सीटेट जितने भी सरकारी परीक्षाएं या O लेवल हैं सब में हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से मिल रही हो। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का ये जो है, कौन सा पौधा स्वपोषी के साथ विषमपोषी भी है, तो घटपर्णी जो पिचर पादप है ये स्वपोषी भी है क्योंकि वो पौधा है, और विषमपोषी है क्योंकि वो जानवरों को खा भी लेता है। जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है, तो जेड क्या है, वो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। आहार नाल में बैक्टीरिया हमारे पाया जाता है। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में जो चरण होते हैं इसमें ऊन कटाई, अभिमर्जन और छटाई, ये वाला सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुँचे थे, 64। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का है, जो पहले का A से दूसरे का B से, ये पहला वाला विकल्प है, इसका सही है। मतलब यानी कंदुक खली का जोड़, आप लोग इसको मिला भी सकते हैं कि कौन सा किसका सही है। ठीक है, A का फर्स्ट से
बी का थर्ड से, सी का फोर्थ से और डी का सेकंड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है कि अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं जो केरोसिन में रखे जाते हैं। 67X कोई फाइबर ऐसा है जो ऊन से मिलता जुलता, तो एक्रिलिक जो होता है वो ऊन से मिलता जुलता है, होता तो मानव निर्मित है लेकिन ऊन से मिलता जुलता लगता है। किसमें क्या मतलब कौन सी आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ए और सी जो है इसका सही विकल्प होगा ए और सी। यानी कि अगर हम देख लें तो बिजली से लगी आग और पेट्रोल से लगी आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्वेश्चन नंबर 69 संकटापन्न प्रजातियों को किसमें? तो रेड डाटा बुक में रखते हैं, ये आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब होगा क्यू धातु जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 71 श्यामा किसी समतल दर्पण से खड़ी है, तो ये इसका देखिए साइज समान रह गया लेकिन वह दर्पण से दूर चला जाता है, इसका सही विकल्प होगा ये है। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का वो होगा हरा घन। हरा घन कम सबसे अधिक दाब आरोपित करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 इसका ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, यही वाला विकल्प गलत है। गलत कथन पहचानना था, तो ध्वनि चूंकि निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, वो उसके लिए किसी को माध्यम चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन गलत। नीचे कौन से ऐसे जो विद्युत के अच्छे चालक हैं, तो इसका जो आसुत जल, शैम्पू और सिरका ये माना है इन्होंने, तो ये इसका सही जवाब है इसके अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग। नीचे दिए गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों का समाविष्ट करता है? तो जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कांच का टूटना, गेहूं का पीसना और पानी का उबालना, यानी जो चौथा विकल्प वो सही है। ओके 76 क्वेश्चन नंबर 76 ये है, इसका सही जवाब है 33 किलोमीटर प्रति आवर। ये सारे जवाब आंसर की के हिसाब से हैं, तो आप अपना भी मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 77 इसका जो सही जवाब है वह है ऊर्ध्वपातन। चाक और पानी के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका जो सही विकल्प है ए और बी सही है, यानी पहला ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें जो सही कथन पहचानना है, तो इसमें बलुआ मृदा के पानी के रिसने की दर, जो चौथा विकल्प है, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है, ये वाला सही है। अब इसका जो सही है वे विटामिन ए और पीले फल, विटामिन ए और पीले फल। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित कौन से विज्ञान के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं। इसका चूँकि इनका हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत गंदा होता है, जो ये इंग्लिश से डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी वाला समझ ही में नहीं आता। अब देखिए इंग्लिश में इसका लिखा होगा साइंस इज ए सोलर एंडीवर, और इसमें लिखा विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही विकल्प है वह है ए और सी। ए और सी यानी जो चौथा विकल्प ए और सी, ये 82 का सही विकल्प है। ठीक है। 83 का जो सही विकल्प है वह है ए और बी। एनसीएफ वाला जो क्वेश्चन है उसका सही विकल्प है ए और बी, यानी सामूहिक चर्चा तैयार करना, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, ये दोनों सवाल सही थे। क्वेश्चन नंबर 84 वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, ये गलत कथन है, गलत पहचानना था, तो यही वाला गलत है। 85 है आंसू को, ये है यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान 37 डिग्री होता है। सभी का नहीं होता है, इसमें अवांछनीय पूछा था, यानी जो गलत है, तो सभी का नहीं होता, यही क्वेश्चन गलत है, यही मतलब ऑप्शन जो है ये रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 86 जो था, एक रचनावादी विचारधारा के तहत शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो जवाब है मतलब क्या नहीं मतलब होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों को स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल जरूरी नहीं है कि वो खाएं। ठीक है, यही विकल्प सही है। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से छोड़कर कर सकते हैं। तो लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कोई काम नहीं, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88 इसका जो सही विकल्प है वो है ए और बी। एक शिक्षक अपनी कक्षा में, माफ़ करिएगा, इसका उत्तर मुझे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और डी। ए और डी जो अपसारी प्रश्न है वो ए और डी हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो है शैक्षिक सॉफ्टवेयर, इसका जो सही जवाब होगा ए और बी होगा, ए और बी।
क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। जांच उपागम का प्रयोग करके, तो ये BAC इसका जो सही जवाब है B, फिर A, फिर C। अब ये हो गए आपके साइंस के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके कोई दोस्त 21 जनवरी में पेपर दिए हो तो आप ये वीडियो उन तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी मदद मिले। अब लैंग्वेज फर्स्ट में आ जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हमारा हिंदी सभी का रहा होगा, तो यहाँ पे सही जो विकल्प है वही बता देते हैं। तो पहला जो विकल्प है वो मोर के लिए, 91 का मोर के लिए, 92 का जो सही विकल्प वो है हवा में पानी की बूंदों का एहसास होना, 93 एक ये है बारिश होने के अनुभव से, इसका जो सही विकल्प है, 94 का सही उत्तर जो है वह है नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है। 95 पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था, तो ये पंख से चोंच से पंखों का पानी पीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 सेपान पंख प्रयोग हुआ है, तो ये है बारिश की बूंदों के गिरने के लिए, बारिश की बूंदों के गिरने के लिए, ठीक है। आनंदोत्सव का आनंद धन उत्सव, आनंद धन उत्सव कहाँ है, यहाँ पर है, आनंद धन उत्सव। गूंज अनुगूंज जो होता है प्रतिध्वनि होती है, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे। इसका है विशेषण, इसका जो सही विकल्प है वह विशेषण सही है, सजल नयन, विशेषण सही है, ठीक है। 91 से 99 देखिए दोबारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, इनको हटाई देते हैं। हाँ, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर कवि किनका गुणगान कर रहा है, तो कवि जो गुणगान कर रहा है वो वीरगति से प्राप्त सैनिकों का, वीरगति को प्राप्त सैनिकों का। अगला है चिनगारी छिटकाने का, इसका है नई चेतना से, नई चेतना से, इसका संबंध नई चेतना से है। लघुदीप जलने को किनसे संबोधित किया जाता था, बलिदानी वीरों को, बलिदानी वीरों के लिए लघुदीप शब्द प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 103, इसका जो सही जल जल कर बुझ गए का भाव है वीर गति को प्राप्त होना, इसका जो सही विकल्प है कौन सा है, पहला है वीर गति को प्राप्त होना। संज्ञा शब्द क्या है, तो संज्ञा शब्द चिनगारी है। निम्नलिखित विशेषण विशेष क्या है, तो लघुदीप जो है विशेषण विशेष है, लघु और दीप। अच्छा, फिर देखिए रिपीट है, वही चीज़ है। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, मुझे लगता है 105 तक हम लोग पहुँच गए थे, 105 तक, हाँ 105 तक हमने कर लिया था। 106 देख लेते हैं। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है, कि शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। 107 है, इस गतिविधि को क्या कहते हैं, तो इस जो गतिविधि है इसको कहता है रोल प्ले, इसका तीसरा विकल्प सही है। यहाँ नीचे भी तीसरा ही होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम ऊपर का तीसरा बता रहे हैं, तो नीचे भी उसी तरह से सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 108 का है निवेश समृद्ध परिवेश है, निवेश समृद्ध परिवेश है जो शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करें, यानी शिक्षार्थियों की मातृभाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका जो सही जवाब है वो है भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका जो सही जवाब है वह है सहायता करना। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 जो है वो है, उसका सही जवाब है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। क्वेश्चन नंबर 112, इसका जो सही जवाब है पठन में वर्ण संकेत वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसका जो सही विकल्प है यह है पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 114, ये क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका जो सही विकल्प होगा शिक्षार्थी शब्द संपदा उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किस ढांचे का पालन करती है, तो 5-3-3-4, 5-3-3-4 ये जो तीसरा विकल्प है ये सही है, 5-3-3-4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना, इसका क्या अर्थ है, तो ये शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते और समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य में वकालत नहीं की गई है? तो ये विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं? ए और डी ऊर्ध्वगामी हैं, ए और डी जो हैं ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 119 आ गया। ये मीना किसी विषय सामग्री वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु उसका प्रयोग करने में असमर्थ है। ये निष्क्रिय शब्दावली कही जाती है। जिस शब्द का आप शब्द जानते हो लेकिन उसका शब्द प्रयोग ना कर सकें, उसका सही जवाब है निष्क्रिय शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 120 है निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? इसका जो सही जवाब है ये भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना। जरूरी नहीं कि आपको पहले निपुणता ही आ जाए, इसका यही जवाब सही है। तो यहाँ पर हमने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी हम 120 पर पहुँच चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं संस्कृत, यानी कि लैंग्वेज 2। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 के रूप में मैंने संस्कृत लिया था, या ये कहिए कि इस पेपर में संस्कृत है। तो 1 to 1 क्वेश्चन नंबर 121 का है, ये वर्तंतो ऋषि तपस्य प्रभावात् सर्वे प्राणिनः वैर भाव रहिता अभवन्। क्वेश्चन नंबर 122 कौत्सस्य संकल्प क्या आसीत्? तो कौत्सः गुरुवे गुरुदक्षिणा दातुमैक्षत। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही जवाब होगा गुरु कौत्सस्य योग्यतायाः परीक्षणं कर्तुम ऐक्षत। क्वेश्चन नंबर 124 गुरो वचनम श्रुत्वा कौत्सम किमर्थम चिंतितम अभवत। तो कौत्सम चिंतयन अभवत, इसका जो सही जवाब होगा ये पहला होगा, कौत्स अचिंतयत यत एतावती स्वर्ण मुद्रा कुतः प्राप्तुम शक्यते। क्वेश्चन नंबर 125 अत्यधिकाम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्द है प्रयुक्त? तो प्रभुताम जो शब्द है वो अत्यधिकाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। 126 का जो सही विकल्प होगा वो होगा समीपम गत्वा, उपगम्य का अर्थ होता है समीपम गत्वा। 127 का जो सही जवाब है वो है अक्त प्रत्यय, कथितम में अक्त प्रत्यय लगा है। 128 का है असधात लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, असधात लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब ये पैसा दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? क्वेश्चन नंबर 128 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, यानी कि दूसरे पैसेज का। दूसरे पैसेज पे इसका पहला विकल्प है परिवार से सदस्यानां भोजन व्यवस्था कर्तुम सा व्यवसाय आसीत्। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वह है सत्यम संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही विकल्प है वह है बालिकायाः। क्वेश्चन नंबर 132 का जो है उसका जो सही विकल्प है वो रथायाः पार्श्वे। क्वेश्चन नंबर 133 सही सेते का जो सही विकल्प है वह है सह धनऋट धन प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, 134 का जो सही इसमें जो समास पूछा है वो द्वंद्व समास होगा, पितरों में द्वंद्व समास होता है। सयावलंबिनो इत्र का संधि वर्तित है तो ये दीर्घ संधि है। 129 ये दोबारा फिर से हम लोग पहुंच गए 135 पे। अब हम लोग देखेंगे 136वां क्वेश्चन 136। तो 136 के अंतर्गत ये होगा अतिरिक्त भाषा रूपेण। 136 का हो गया। 137 का जब हम देखेंगे तो इसका भाषा अधिगम सही विकल्प होगा। 138 वर्तमान भाषा अधिगम अनुसारे के द्वे कथने समीचीने अस्ते। तो इसका ए और डी जो विकल्प है वो सही है, पहला सही था और डी वाला सही था। 139 इसका सही जवाब जो होगा वो व्याकरण रूपस्य कार्यम प्रयोगस्य ज्ञायते। 140 का जो सही विकल्प होगा वह होगा कथनात्मक लेखनम यानी नरेटिव राइटिंग। 141 का जो सही जवाब है वह है भाषाया विषय सेवा अध्ययन अध्यापने छात्र से भाषाणाम उपयोग है। 142 का जो सही जवाब है वो प्रक्रिया अवधारणा है, यानी प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 143 का जो सही जवाब है वह है परियोजना कार्यम। मैं सिर्फ अब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ,
क्योंकि संस्कृत पढ़ने में समय भी लग जाएगा और उससे वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है बहिर्वेशनात्मक लेखन यानी एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन नंबर 144 का सही जवाब है। 145 का जो सही जवाब है वह है रसास्वादनम मूल्यांकनम च। काव्य का जो मुख्य प्रयोजन होता है वह रस आस्वादन होता है। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 का है भाषाया सह नियुक्ति। जब इंगेजमेंट होगा किसी भाषा के प्रति तभी उस भाषा में कार्य होगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेंगे। 146 हो गया था। 147 का है संदर्भानुसार मौलिक पाठ्यम। इसका जो सही उत्तर है संदर्भानुसार मौलिक पाठ्यम। 148 का जो है अत्रैव अधुनैव, सही विकल्प है अत्रैव अधुनैव तात्कालिक। 149 का जो सही विकल्प है 149 का जो सही विकल्प है वह है छात्राणाम भाषा दक्षताया मापनम। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है छात्राणाम भाषा दक्षताया मापनम। अब आ गए एकदम अंतिम क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही जवाब है वह सूचना केंद्रिता निवेशा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 150 विषय निष्ठ भाषा निवेशा इति मस्त सूचना केंद्रिता निवेशा। तो यहाँ पर हमने आपको 150 के 150 प्रश्नों का साल बता दिया गया है। अगर आपको किसी और शिफ्ट का किसी और दिन का आपको साल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी लाभ मिला हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।